आज इस वीडियो में तुम्हारा दी फुटप्रिंट विदाउट फीट एकदम गॉड लेवल टाइप पूरा होने वाला है। इस वीडियो में तुम लोगों को एक मूवी टाइप से तुम्हारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा। इसको बहुत स्पेशली बनाया गया है और पूरा एकदम ऑडियो रिकॉर्डिंग एकदम फर्स्ट क्लास टाइप की गई है। तो मेक श्योर कि इस पूरे वीडियो में मैं तुम लोगों को जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊं उसको तुम लोग ध्यान से सुन लो और अपने दिमाग में बैठा लो, जिससे तुम्हें वो एकदम याद हो जाए। और इस चैप्टर के नोट्स तुम लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। मेक श्योर कि तुम लोग वहां से भी देख लो, डाउनलोड कर लो। और बस अब देखते हैं हम लोग ये चैप्टर। देखो, इस पूरे स्टोरी में ना तुम लोगों को विदेशी मिस्टर इंडिया के बारे में बताया गया है। ये स्टोरी लिखी थी H.G. वेल्स ने। ये एक नॉवेल है बेसिकली, उसका थोड़ा सा टुकड़ा तुम लोगों को दिया गया है जो कि है फुटप्रिंट विदाउट फीट। तो इसकी शुरुआत ही होती है कि दो लड़के अंधेरी रातों में दो पांव के निशान देख रहे होते हैं। मड से भरे हुए दो पांव के फुटप्रिंट्स आ रहे होते हैं सड़कों पर। तो वो दोनों लड़के सोचते हैं कि आखिर ये फुट के प्रिंट्स आ कहां से रहे हैं, और अगर आ रहे हैं तो यहाँ पर बॉडी कहाँ है जहां से ये फुटप्रिंट आ रहे हैं। तो वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं और उस फुटप्रिंट का पीछा करने लगते हैं। तो फिर आगे बताया गया है कि ये फुटप्रिंट्स एक साइंटिस्ट के हैं जिसका नाम है ग्रिफिन। देखो, ग्रिफिन एक ऐसा साइंटिस्ट है जो इंटेलिजेंट इतना ज्यादा है कि वो रिसर्च कर रहे थे इनविजिबल मैन के ऊपर कि आखिर कैसे ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल किया जा सकता है। और रिसर्च के बीच में ही उन्होंने कुछ ऐसे ड्रग्स लिए और जो असली में काम कर गए और उससे वो इनविजिबल हो गए। और अभिमन्यु की तरह वापस नॉर्मल होना नहीं आता था उन्हें। इनविजिबल होने के बाद उन्हें इस टाइप की जड़ी बूटी के बारे में नहीं पता था कि उससे वापस कैसे आया जाए। शुरुआत में तो जैसे इनविजिबल होते हैं उन्हें बहुत मजा आता है, और क्योंकि वो एक लॉलेस पर्सन था, मतलब कि लॉ को फॉलो नहीं करने वाला इंसान, जो कि मतलब गुस्सैल टाइप का इंसान जो लॉ तोड़ता रहता हो, वैसे टाइप का पर्सन होने के नाते तो सबसे पहला काम ग्रिफिन ये करता है कि वो जिस अपार्टमेंट में रह रहा था और वहां का जो अपार्टमेंट का लैंडलॉर्ड था, जो मालिक था, वो उसे निकालने के फिराक में था कि कुछ दिनों में इसे निकाल दो, इस घर से निकाल दो। उसके घर में आग लगा देता है, उस पूरे अपार्टमेंट को जला देता है और खुद बाहर निकलता है बिना कपड़ों के, क्योंकि वो इनविजिबल हो गया था। अब कपड़े तो इनविजिबल होंगे नहीं, बिना कपड़ों के वो बाहर निकलता है, धूम मचाता हुआ बाहर निकलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि वो लंदन में मिड विंटर्स का टाइम था, मतलब कि इतने जाड़े में सूट बूट पहन कर भी ठंड लगती है वहां पर। तो वो बेचारे वैसे ही घूम रहे थे, तो उनको जाहिर सी बात है ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही थी। और क्योंकि वो बेयर फुट के साथ नंगे पैर चल रहे थे तो उनके जो पैरों के निशान थे वो वहां फुटपाथ पर, रोड पर ऐसे छप रहे थे। और तभी उनको वो दो लड़के देखते हैं जिनका जिक्र हम लोगों ने अभी देखा, और वो दो लड़के इनका पीछा करने लगते हैं। तो फिर ये किसी तरीके से भाग भाग कर जान बचाकर बचते हैं, और वो सोचते हैं कि तो अब गायब हो ही गया हूं मैं, तो पहले कहीं ठिकाना ढूंढो, क्योंकि अब ना मेरे पास घर है ना मेरे पास कपड़े हैं, और जाड़े का महीना है, ठंड बहुत लग रही है। इसी वजह से वो पास में एक बड़ा सा मॉल था, बड़ी सी शॉप थी जहां पर सारी वैरायटी की चीजें मिलती थी। तो वो वहां जाकर रुकते हैं और कुछ देर में वो मॉल बंद हो जाता है। तो एक पूरे मॉल में अकेले वो रहते हैं। तो देखो, मॉल है तो सारी चीजें वहां पर थी, कपड़े थे, खाने पीने का सामान था, और जो चाहे वो था। तो वो सबसे पहले तो एकदम फ्री पॉकेट, जो सब लोगों का सपना रहता है कि काश तुम लोग का भी होगा कि काश एक बार मॉल में अकेले घुसने को मिले और सारी चीजें जो हो वो फ्री हो, पैसा लेने देने का झंझट ना हो। तो ऐसा उसके साथ ग्रिफिन के साथ रियलिटी में हो गया। और क्योंकि वो इनविजिबल थे तो पैसे वैसे का कोई झंझट था नहीं, तो वो पूरा एकदम पूरा छानते हैं, और मॉल में जितने कोट वगैरह रहते हैं एकदम पूरा वेल ड्रेस्ड होकर वो वहां पर आराम से बैठते हैं और खाने पीने का सामान करके एकदम खूब ऐश करते हैं रात भर। और वहां पर एक जगह थी, वहां जाकर सो जाते हैं। सुबह अगर वो खुद उठ जाते तो ठीक था, लेकिन इतना सोतुड़ू इंसान थे वो, सुबह दो असिस्टेंट आकर काम करने लग गए तब भी इनकी आंखें नहीं खुली। और जैसे उन दोनों असिस्टेंट ने देखा, इनके पीछे पड़ गए कि एक ऐसा जंगली मानुष टाइप का इंसान है जो रात भर से यहीं पर पड़ा हुआ और सारे नए नए कपड़े उठाकर पहन रहा है। तो फिर से इनको भागना पड़ा। दोनों असिस्टेंट दौड़ाने लगे, तड़तड़ तड़तड़ तड़तड़, पीछे से बोले जा रहे हैं कि रुको रुको, ये भाग रहे हैं, बेचारे को हाफा आ रहा है। तो आखिर में रिजल्ट क्या हुआ कि फिर से इन्होंने अपने कपड़े उतार के फेंके और फिर इनविजिबल हो गए और किसी तरीके से जान बचाई इन्होंने। तो देखो, इन्होंने सोचा कि अभी इस जालिम शहर में तो रुकूंगा नहीं, कहीं और चलते हैं, गाँव में
शांति रहेगी, खाली जगह मिलेगी, वहीं पर रहूंगा। इसी वजह से वो अपनी आखिरी चोरी एक शहर में करते हैं जहां पर उन्होंने एक दुकान खोजी और वहां के मालिक के ऊपर हमला करके उसे बेहोश वगैरह कर दिया और उसके सारे पैसे ले लिए और अपने पूरे शरीर पर बैंडेजेस लपेट ली। जैसे मम्मी टाइप का होता नहीं है, वैसे ही बैंडेजेस लपेट के ऊपर से कपड़े डाल के उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी और निकल लिए इपिंग के एक विलेज की तरफ। वहां पर जाते ही उन्होंने एक इन बुक किया, इन मतलब एक होटल मान लो तुम लोग। वहां पर वो होटल में गए, वहां की मालकिन थी मिसेस हॉल, जो एक क्लर्जी मैन की वाइफ। क्लर्जी मैन बोले तो 9th क्लास की कहानी याद करो हिस्ट्री की, जहां पर तुम लोगों को बताया गया था कि 3 टाइप की डिविजन्स होते थे, ये क्लर्जी, पीजेंट्स एंड नोबिलिटी। तो क्लर्जी मतलब जो ये चर्च वगैरह से रिलेटेड हो, जो फादर्स होते हैं उन्हें हम लोग क्लर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही कुछ मिसेस हॉल के पति भी थे, हस्बैंड भी थे, वो एक क्लर्जी मैन थे और यही पूजा पाठ किया करते थे। अब देखो मिसेस हॉल शुरुआत में तो एकदम अचंभे में पड़ गई कि ऐसे महीने में, ठंडी के महीने में कोई यहाँ आता नहीं है, ये कैसे आ रहा है। और ऊपर से उसका होलिया ही ऐसा था कि पूरा बैंडेज लपेटा हुआ है, पता नहीं कैसा अजीबो गरीब दिख रहा है। लेकिन क्योंकि मिसेस हॉल को उनके पैसे मिल रहे थे, रेंट का अच्छे खासे पैसे एडवांस में मिल रहे थे, तो उन्होंने इजाजत दे दी कि चलो तुम लोग वहां ऊपर वाले कमरे में तुम रह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीते और मिसेस हॉल का शक बढ़ता जा रहा था कि आखिर ये करता क्या है, दिन भर वहीं बैठा रहता है, दिन भर उसी कमरे में रहता है, आखिर ये करता क्या है। लेकिन धीरे धीरे करके जो पैसे उसने चुराए थे, जो ग्रिफिन ने चुराए थे पैसे, वो खत्म हो गए और फिर उसे घर का रेंट देने में भी प्रॉब्लम होने लग गई। इसी वजह से उसके कभी कभी झगड़े हो जाते थे मिसेस हॉल के साथ और वो कहता था देखो मेरे पास एक चेक आने वाला है और वो जब चेक आ जाएगा तो तुम्हारा सारा कर्जा उतार दूंगा और एडवांस में पेमेंट भी कर दूंगा, कुछ देर तक शांत रहो, मेरा बस चेक आने वाला है, अभी के टाइम पर मेरे पास पैसे नहीं है। अब देखो ऐसे ही छोटा छोटी में जिंदगी बीत रही थी। 1-2 दिन बाद सुबह क्लर्जी मैन के रूम से, उनके डेस्क से एक आवाज आ रही होती है, सिक्कों के खनकने की आवाज आ रही होती है। तो मिसेस हॉल और वो क्लर्जी मैन जो था वो दोनों जाग कर जाते हैं और देखते हैं अपने रूम में कि वहां उनका डेस्क खुला है और सिक्कों की आवाज आ रही है। तो वो जल्दी से एक बैग उठाकर अंदर घुसते हैं और बोलते हैं कि जो भी है मेरे पैसे वापस करो और सरेंडर कर दो। तो देखते हैं तो वहां कोई नहीं रहता है। फिर उसी सुबह वो दोनों लोग जाते हैं ग्रिफिन के कमरे में, जो हमेशा बंद रहता था, लेकिन उस दिन वो पूरा खुला हुआ था और अंदर ग्रिफिन भी नहीं था। तो वो लोग सोचते हैं चलो इसी बहाने देख लेते हैं कि आखिर ये करता क्या है। तो वो लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि जितने भी बैंडेज वो पहन के रखता था वो सारे बिखरे पड़े हैं, जितने भी उसके कपड़े थे वो बिखरे पड़े हैं। और ये लोग देख ही रहे होते हैं कि अचानक से एक कुर्सी उड़ने लगती है। शुरुआत में तो एक हैट उड़ के आके मिसेस हॉल के चेहरे पर लगती है, फिर एक कुर्सी उड़कर आते 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 इन दोनों को ठेल कर एकदम बाहर कर देती है। अब ये दोनों जाते हैं चौक और जितने आसपास के गांव वाले रहते हैं वो सब इनको बोलते हैं ये पक्का कोई विच क्राफ्ट है, ये पक्का कोई काली जादुई शक्ति का असर है, यहाँ पर कोई तो है। फिर वो मिसेस हॉल भी सोचने लगती है नहीं ये तो मेरी माँ की कुर्सी है, पक्का वो मेरे से बदला लेने वाली है। मतलब डर के मारे एकदम बेहोशी टाइप का रह रही होती हैं। फिर ऐसे ही जब कुछ दिन बीतते हैं तो उनका शक एकदम डायरेक्टली जाता है उस ग्रिफिन की ओर, क्योंकि वो पहले तो एकदम अजीबोगरीब हरकतें करता था, हमेशा गुस्से में रहता था, उनको कभी दिखाई नहीं देता था साफ साफ, हमेशा बैंडेज पहन के कमरे में घुसा रहेगा। और एक और शक जो उन लोगों के दिमाग में घूम रहा था कि पहले तो ग्रिफिन कह रहा था कि उसके पास पैसे नहीं है, फिर उसी दिन चोरी वाले दिन ही उसने पैसे कैसे दे दिए। ये सारी चीजें मिसेस हॉल के दिमाग में घूम रही थी। उनके दिमाग में ये भी शक था कि आखिर ग्रिफिन जिस कमरे में कोई नहीं था वहां से कैसे निकला और उस कमरे में गया वो कैसे। ऐसी टाइप की मिस्टीरियस चीजों से परेशान होकर मिसेस हॉल ने पुलिस को बुलाया और अरेस्ट करने के लिए बोला। तो देखो क्योंकि बड़ी बात थी, गांव में उतना अरेस्ट वरेस्ट होता नहीं है, इसी वजह से पूरे गांव के लोग भर आए उस इन में, उस होटल में, और उस ग्रिफिन की तरफ देखने लग गए और पुलिस के आने का इंतजार करने लग गए कि कभी इसको जेल में बंद किया जाए। तभी इसको गुस्सा आ जाता है, ग्रिफिन को गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम लोग बहुत ज्यादा शक कर रहे हो मुझ पर, मैं कोई चोर वगैरह नहीं हूं। और इसी गुस्से के साथ में वो अपनी हैट निकाल देता है और अपनी जो मुंह की बैंडेज थी उसको भी खोलने लगता है। और जैसे ही वो बैंडेज खोलता है तो सबको दिखता है कि अरे इसका तो सर ही नहीं है। और तब तक पुलिस वाला भी आ गया रहता है और क्योंकि मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर था कि इसको एकदम जेल में बंद ही करना है, इसी वजह से वो जो पुलिस वाला था उसने अपनी हिम्मत दिखाई और सर कटे इंसान को पकड़ने के लिए वो आगे बढ़ा
और जैसे ही वो पकड़ने जा रहा था धीरे धीरे करके ग्रिफिन अपने सारे कपड़े 1 मिनट के अंदर उतार देता है और फिर से इनविजिबल हो जाता है। और कुछ देर बाद वो इतना गुस्से में था कि चारों तरफ से मुक्के की बौछार होने लगती है लोगों के ऊपर, और लोगों को यही नहीं पता चलता है कि मुक्के आ कहां से रहे हैं, और किसी को पता ही नहीं चलता आखिर पकड़े किसको और मारे किसको। तो इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। ये स्टोरी लिखी है H.G. वेल्स ने, तो इनका नाम दिमाग में रखना, क्या पता किसी जन्म के पाप के वजह से बोर्ड्स वाले तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में सवाल छोड़ दें, तो इसको याद करके रखना। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। एकदम आतंक लेवल से तुम्हारी पूरी स्टोरी कंप्लीट करवाई है मैंने। लाइक करो, शेयर करो, चुटपुटिया दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसके अलावा और कहीं से क्वेश्चन आएंगे नहीं। मेक श्योर कि तुम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पूरे चैप्टर का समरी भी दिया गया है, नोट्स भी दिए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, तो उसको आराम से डाउनलोड कर लो और अगर टाइम मिले तो एक बार पढ़ लेना। और सब्सक्राइब नहीं करोगे और तुम्हारा बगल वाला सब्सक्राइब करके तुमसे ज्यादा नंबर ले आया तो इसमें तुम्हारी गलती रहेगी। तो मेक श्योर कि तुम लोग अभी जस्ट सब्सक्राइब करो। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही वीडियोस आ रहे हैं, आते रहेंगे, तो मेक श्योर कि तुम लोग रोज चैनल को एक बार देख लिया करो। तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।